मैं यासिर एक नए पॉडकास्ट पे। बहुत सारा पॉडकास्ट तो आपने सुने होंगे, देखे होंगे, देख भी रहे होंगे, चल भी रहे हैं आपका। लेकिन ये है अनफिल्टर्ड विद यासिर फर्स्ट एपिसोड, जिसमें मैं बहुत सारे इश्यूज पे बात करेंगे। आज बहुत सारे डिफरेंट चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, कैंडिड गुफ्तगू होगी जिस पे हम बहुत सारे अनफिल्टर्ड विद यासिर के साथ। आज उसका पहला एपिसोड है जिसमें मेरे साथ होंगे शफीक सिद्दीकी भाई, जो एक क्रिटिक्स हैं, ब्लॉगर हैं, एंटरटेनमेंट में बहुत गहरी नज़र रखते हैं। इसमें हम इनसे पूछेंगे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्रीज के बारे में, उनके रिव्यूज़, किस तरह चेंजेस हुई हैं पिछले ड्रामास के थ्रू आजकल के ड्रामास, आजकल की जो करंट एंटरटेनमेंट है उसके हवाले से इनसे हम बात करेंगे। कैंडिड गुफ्तगू होगी ये, सीरियस नहीं होगी। इनसे जो रिव्यूज देंगे वो अनफिल्टर्ड होंगे, अनबायस्ड होंगे। चाहे अब किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, बुरे लगने की बात नहीं होनी चाहिए। तनकीद होगी तो अच्छा ही होती है, तनकीद नहीं होगी तो फिर उस पर कोई आपका सभी अच्छा होगा तो फिर और मजीद बेहतर कैसे होगा। क्यों शफीक भाई इसके ऊपर। बिल्कुल 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 सही। अस्सलाम वालेकुम यासर, हाउ आर यू? आई एम फाइन। कैसे हैं आप शफीक भाई? आप कैसी मैं गुजरी बिल्कुल आपकी ठीक, अल्लाह का शुक्र। बहुत अच्छी, अल्लाह का शुक्र है। एक ही पाकिस्तानी फिल्म रिलीज हुई थी तो इसलिए अच्छी गुजर गई। अगर ज्यादा रिलीज होती तो शायद थोड़ी तकलीफ दे गुजर सकती थी। जिस तरह की फिल्म रिलीज हो रही है उनको देखते हुए। चलिए इस पे हम करते हैं गुफ्तगू। पहले थोड़ा सा एक दूसरे, मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूँगा। आपका जो बैकग्राउंड है वो, आप कब से इसके ऊपर ऐसा वो काम कर रहे हैं, कब से आपने जो है, क्योंकि मैं आपके ब्लॉग्स वगैरह देखते रहता हूँ, आपकी जो ट्वीट्स हैं, आपकी जो क्रिटिक्स हैं, वो तकरीबन मैं, हम पहले भी इसको बात कर चुके हैं, इसके ऊपर बहुत सारी डिस्कस करते थे। खाली आप पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर नजर नहीं रखते, आपका हॉलीवुड, इंडियन कंटेंट में नॉलेज भी बहुत आपकी है, बहुत सारे क्रिटिक्स आप दे रहे होते हैं। तो इस पे क्या कहेंगे आप? कब से आपका जो है इस फील्ड में जो है, कब कितना एक्सपीरियंस हो गया है, कितना आपके पास वो है, और ये फील्ड में आने का सोचा क्यों आपने? अच्छा, चलिए सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि इस फील्ड में इसलिए आया क्योंकि शौक था। ये मेरा जरिया मुआश नहीं है, ये मेरी रोजी रोटी नहीं है, ये मेरा आउट एंड आउट शौक, या जिसको हम आजकल पैशन कहते हैं। और शोले फिल्म का एक डायलॉग है कि जब से होश संभाला अपने पैरों पे खड़े हो गए। तो उसी तरह जब से मुझे ये पता चला कि शायद मेरे अंदर लिखने की थोड़ी बहुत सलाहियत है, और मेरे असातिज़ा ने, मेरे सीनियर्स ने मुझे जो थोड़ा बहुत सिखाया और उन्होंने जो बातें बताई, उसके वजह से मैं जो हूँ वो इस रिव्यू राइटिंग के अंदर, क्रिटिक के अंदर जो है वो मैंने एंट्री ली। यूं शुरू हुआ कि मैं डिजिटल मार्केटिंग, मेरी जो है वो फील्ड है प्रोफेशनल, और अब कम्युनिकेशंस भी है, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस भी है। तो 2007-8 के अंदर मैंने डिजिटल मार्केटिंग हल्की फुल्की शुरू कर दी थी। और 2010 से मैंने शौकिया अपने ब्लॉग के ऊपर, उस वक्त वर्डप्रेस और ब्लॉग स्पॉट होता था, जी तो जी उस जी। पर मैंने अपने एक ब्लॉग बनाकर और मैंने वहां पे कुछ फिल्म्स के रिव्यू लिखने शुरू किए। तो एक्चुअली इट स्टार्टेड बैक इन 2010। और उसके बाद 2012 में मेरा पहला जो एक किसी पब्लिकेशन के लिए रिव्यू कह लीजिए जो पब्लिश हुआ, वो थी एक्सप्रेस ट्रिब्यून। उसके साथ साथ मैं दुनिया न्यूज का एक ब्लॉग हुआ करता था, उसके लिए लिखता था, काफी एक्टिवली लिखता था। फिर मैं हम टीवी का एक स्पॉटलाइट होता है, उसके लिए मैंने लिखना शुरू किया। 2-3 साल मैंने वहां भी लिखा। और मुख्तलिफ ऑनलाइन पब्लिकेशंस के लिए, और पर्टिकुलरली इंग्लिश पब्लिकेशंस के लिए मैंने काफी लिखा। सो एक्सप्रेस ट्रिब्यून से तो 2012 से लेके अब तक जो है वो वाबस्तगी है। मोर देन 100+ आर्टिकल्स जो हैं या रिव्यूज कह लीजिए वो वहां पर हैं, कुछ इंटरव्यूज वहां पर हैं। सो इस तरह से वहां से शुरू हुआ, फिर शौक हुआ कि चलें अपना भी कुछ किया जाए। तो अपने रिव्यूज भी शेयर करता रहता हूँ, इंस्टाग्राम के ऊपर भी, ट्विटर के ऊपर भी, क्योंकि आजकल जमाना जो है वो बहुत छोटी बात कहने का और बहुत ही क्विक रिव्यूज का है। तो जो मेरे डिटेल रिव्यूज नहीं पढ़ना चाहते या उनके पास टाइम की किल्लत होती है, तो उनके लिए मैं ट्विटर के ऊपर, और जो कि अब एक्स हो गया है, और इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर अपने रिव्यूज और अपनी जो भी मेरी विशेष टिप्पणी होती है वो मैं शेयर करता रहता हूँ। अच्छा शफीक भाई, एक चीज है, मैं मे बी बेसिकली दिस इज नॉट माय फॉटे,
मैं भी एक मेरा जो आपका एक्सपीरियंस है वो तो एक कॉर्पोरेट लेवल का एक्सपीरियंस है जिसमें हम जॉब्स का अपनी कंटिन्यू करते हैं। मेरा भी एक थोड़ा सा बहुत इस पे था लाइमलाइट। आपको पता है मैंने लास्ट टाइम भी आपसे डिस्कशन की थी, चलें इसको एक चैनलाइज करते हैं, एक मिलके कोलैब करते हैं, एक स्टार्ट करते हैं स्टार्टअप। मेरा भी थोड़ा बहुत था रुझान के भी लिखता था, लेकिन मैंने जो देखा है इसको स्टार्ट करने का भी मकसद ये है कि पढ़ने वाले जो है ना बहुत कम हो गए हैं हमारे पास। सुनने वाले देखने वाले अब ज्यादा हो गए। यानी यार उनको पसंद आया तो देख लेंगे, नहीं तो आगे निकल जाएंगे। तो इसी वजह से ये था कि मैंने कहा चलें इसको एक हम लिखना भी एक अच्छी चीज है, लोग पढ़ने वाले भी हैं, लेकिन जो अब मेजोरिटी ऑडियंस है, आप कह लें 80-20 रेशियो हो गया है कि जो आप देखना सुनना ज्यादा करते हैं। यार सुन लो, 2-4 मिनट की बात सुन लो, पढ़ोगे पूरा आपने पूरा एक 10-15 मिनट का या पूरा 500 वर्ड्स का पैराग्राफ पूरा आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा। तो ये रुझान क्यों चेंज हो रहा है ये आहिस्ता आहिस्ता? क्या इजी वे ऑफ एक्सेस हो गया मीडियम्स का, या आपके पास वो कहना चाहिए वो हो गया? देखें यासिर, इसकी बुनियादी बात तो ये कि हमारे यहाँ रीडर्स ना अब मैं ये नहीं कहूँगा पैदा नहीं हो रहे। हमारे यहाँ रीडर्स को परवान नहीं चढ़ाया जा रहा। हमारे यहाँ रीडिंग हैबिट्स डाली नहीं जा रही। आपको याद होगा हमारे बचपन में, आप मुझसे थोड़े छोटे हैं शायद, तो हमारे बचपन में तालीम और तरबियत आता था, एक रिसाला होता था हर जी घर में, वो नेसेसरी होता था, बच्चे बिल्कुल। पढ़ा करते थे। कुछ बच्चों के डाइजेस्ट आते थे, मैं ये खवातीन डाइजेस्ट सबरंग इनकी बात नहीं कर रहा, वो खवातीन के डाइजेस्ट अलग होते थे। जो मर्द हजरात हैं उनकी जो डिटेक्टिव स्टोरीज होती थी, उनके डाइजेस्ट है, उनकी स्टोरीज अलग हुआ करती थी। और हर घर में अगर आप जाएं तो 80s के अंदर, आई एम एन 80s किड, सो 80s के अंदर 90s के अंदर आपको कुछ ना कुछ किताबें जरूर मिलती थी और लाइब्रेरीज हुआ करती थी। टार्जन की छोटी छोटी कहानियां मिलती थी। उम्रो यार अभी बिल्कुल जो फिल्म आ रही है उसकी उम्रो यार की छोटी छोटी जो बुकलेट्स होती थी, मेरे ख्याल से 10, 15, 20 पेज की छोटी छोटी क्वार्टर साइज हुआ करती थी, वो कहानियां मिलती थी। जो कि गली के नुक्कड़ पे, गली के कोने पे कहीं ना कहीं ऐसी छोटी सी लाइब्रेरीज भी होती थी, जो कि इस तरह थी कि चलो ये एक दिन एक जो है वो छोटी सी बुक ले जाओ और इसका 1 रुपए किराया है, अगले दिन या 2 दिन बाद लेकर आओगे तो फिर कोई और ले जाना। तो ये एक कल्चर हुआ करता था 80s और 90s के अंदर। देन फिर ये हुआ कि हम डिजिटल के ऊपर, मैं डिजिटल का टर्म इसलिए यूज कर रहा हूँ कि हम वीडियो गेम्स पर आ गए। हमने बिल्कुल वीडियो गेम्स बिल्कुल। खेलना शुरू कर दिए, मॉर्टल कॉम्बैट आ गया, सेगा आ गया, ये आपका निंटेंडो, सुपर निंटेंडो, निंटेंडो आ गए, अटारी से एक चीज शुरू हुई थी। सो वक्त के साथ ये सारी चीजें हमने अडॉप्ट की। और फिर वो वक्त आया कि हम यूट्यूब के ऊपर आ गए, हम फेसबुक के ऊपर आ गए, तो हमने जो देखा, हमने कहा चलो इसमें टाइम कम कंज्यूम हो रहा है। रीडिंग की जो आप बात करें, अभी भी कुछ लोग हैं जो पढ़ते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर पब्लिकेशंस हैं, अगर इस वक्त जंग है, डॉन है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून है, और मल्टीपल पब्लिकेशंस हैं, लोग पढ़ने वाले हैं, मगर उनकी क्वांटिटी बहुत कम है और डिक्रीज होती जा रही है। और अपने इंटरेस्ट की चीज तो पढ़ लेंगे। फॉर इंस्टेंस अगर मैं फिल्म रिव्यू लिखता हूँ, तो अभी भी ऐसे लोग हैं जो रिव्यूज को पढ़ते हैं, वो जिनका इंटरेस्ट है, क्योंकि वो बारीकी में, वो डिटेलिंग में चीज को पढ़ना समझना चाहते हैं। वो अगर मैं एक वीडियो के ऊपर एक बात कर रहा हूँ 30 सेकंड के अंदर, 50 सेकंड के अंदर, या 90 सेकंड्स के अंदर, तो वो बहुत ही कंसाइज और कंडेंस किस्म की इंफॉर्मेशन है। मगर जब मैं लिखने बैठता हूँ तो मेरे दिमाग में वो ऑडियंस होती है जो पढ़ना जानती है और जिसको पता है कि ये वाले पॉइंट्स अगर मैं डिस्कस करूंगा तो शायद मेरा रीडिंग रिटेंशन रेट जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। सो अगेन द पॉइंट इज कि हमारा कल्चर बदल चुका है, हमारी जो है वो तरजीहात बदल चुकी हैं, हमारी जो है वो सिलेक्शंस बदल चुकी हैं। तो अब लोग देखना ज्यादा पसंद करते हैं। एक बच्चा होता है वो स्क्रॉल करता रहता है, उसका अटेंशन हाँ स्पैन बहुत बिल्कुल। कम है। सिमिलरली एक बड़े का भी, एक एडल्ट का भी जो रीडिंग स्पैन है या अटेंशन स्पैन है वो बहुत छोटा हो गया। आप 3, 4, 5 सेकंड के अंदर फौरन स्क्रॉल करते हैं, अब वो चाहे टिकटॉक हो, वो चाहे फेसबुक हो, वो चाहे इंस्टा हो, एनीथिंग। इसमें एक आप और बस चीज रुकते नहीं है, आप देखना शुरू कर इसमें देते एक और फैक्टर है ना आपका शफीक भाई, कि हमारे पास जो है ना कि हम इस मीडियम के थ्रू शॉर्ट टाइम में हम ज्यादा बात बोल जाते हैं, जबकि लिखने में जो है ना आपको पूरा सियाक व सबाक पूरी उसकी जो है ना पूरी तमीज बांध के पूरा उस पॉइंट पे लाना पड़ता है। अब आप 4 लाइनों में अगर आप अपनी बात बोल जाते हैं 4 वर्ड्स के अंदर या अपना बात कन्वे कर जाते हैं, तो वो जो टाइम स्पैम है वो देखना आसान हो गया।
सही है, पसंद आया। अब उसमें रीडिंग में भी यही है कि आपको जो है ना पहले जब पूरा पढ़ना पड़ता है, फिर आपको दूसरे पैराग्राफ के समझ में आता है, नहीं यार ये अभी मेरे को मतलब का। इसमें क्या स्क्रॉल करो 2 सेकंड में, अगर आपको समझ में आया, या आप वो रीडिंग में जो है ना आप पैराग्राफ स्किप नहीं कर सकते। इसमें जो है ना टाइम आप स्किप कर दो, पहले 2 सेकंड सुनो, अच्छा नहीं मैं आखिर में जो है कि आपने 10 सेकंड सुन लो, तो वो आपकी जो वो बिल्कुल। चीजें है ना वो आपके सामने आ जाती हैं कि वो चीजें निकल जाती है। तो पर्टिकुलर पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को, आपकी बहुत सालों से आप इस पे देख रहे हैं और लिख रहे हैं, तो किस तरह देखते हैं कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, क्यों इसमें जो है ना आपका ये फैक्टर आता जा रहा है, डिक्लाइन की तरफ है, इंक्लाइंड हो रही है, या अभी वो अपना सर्वाइवल ढूंढ रही है, या सर्वाइवल मोड में है? सर्वाइवल ढूंढ रही है काफी हद तक, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने एक टर्म आजकल बहुत, बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है कि रिवाइवल ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा। यस, बिल्कुल। ये जो रिवाइवल है, ये रिवाइवल अगर मैं आपको थोड़ा पहले लेके जाऊं तो एक फिल्म आई थी जीवा। ये बिल्कुल। रिवाइवल वहां से शुरू हुआ था जब बाबर अली को और रेशम को इंट्रोड्यूस कराया गया था सैयद नूर साहब ने, और इसमें जावेद शेख और नदीम साहब। अच्छा जी, तो असल में जो पाकिस्तानी सिनेमा है इस वक्त तो स्ट्रगल फेस के अंदर है, ये सर्वाइवल फेस के अंदर है। आपने अक्सर सुना होगा कि एक टर्म है रिवाइवल ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा। तो रिवाइवल ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा आज से नहीं हो रहा है, इसके 3-4 एपिसोड्स आ चुके हैं। अ, अगर याद हो 90s में सैयद नूर साहब ने एक फिल्म बनाई थी जीवा, जिसके अंदर बाबर अली साहब और रेशम साहिबा को इंट्रोड्यूस किया गया था। फिल्म में जावेद शेख भी थे बहुत ही पिवटल कैरेक्टर के अंदर, और नदीम साहब भी थे, गुलाम मोहिउद्दीन साहब भी थे। तो ये फिल्म जब आई तो एक लहर सी दौड़ गई कि ये तो भाई जबरदस्त फिल्म बन गई, क्योंकि उस जमाने में पंजाबी सिनेमा बहुत हावी हुआ था। अब हमारा एक गोल्डन ईरा था जो कि जिसमें हम बात करें वहीद मुराद नदीम साहब, अल्लाह बख्शे, साहब। नदीम साहब, मोहम्मद अली साहब, शाहिद साहब, और फिर ये जो अपने थे दर्पण साहब, सुधीर साहब, ये सब एक जमाने में इन लोगों ने फिल्म्स बेहतरीन बनाई है। अगर आप आज भी वो फिल्म्स उठा के देखें, वो हमारे मुआशरे की अक्कासी करते हैं, आज भी करते हैं। मतलब वो इतने बिल्कुल ऐसी है। रेलेवेंट सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स करते थे। ठीक है, फिर जब पंजाबी सिनेमा आया तो पंजाबी सिनेमा के अंदर आपको गंडासे पता कल्चर। है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, गंडासा कल्चर, फिल्म बनाने का तरीका, फिल्म के अंदर किस किस्म का मसाला डालना है, वो सब चीजें ये सारी बदल गई। कम से कम उर्दू स्पीकिंग से या एट लार्ज अगर आप देखें तो वो हमारा जो एक शुरू में जो फिल्म्स बनी वो थी शिफ्ट हो गया, उनसे यानी बहुत हट आप गई। कह सकते हैं उर्दू स्पीकिंग से बिल्कुल, पंजाबी स्पीकिंग तरफ शिफ्ट हो गया होगा। बिल्कुल। और लोगों की फिर तरजीहात बदल गई, लोगों के इंटरेस्ट बदल गए, और फिर ऑडियंस बदल गई। सबसे बड़ी चीज मुझे अभी एक भी सर्टेन एलीट के लिए बनाना शुरू शुरू हो गई ना फिल्म। आपका आप कहना चाहिए, आप ये कह सकते हैं कि एक वो सर्टेन पार्ट ऑफ द कल्चर, क्योंकि उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज है, तो ओवरऑल दी कवरेज खत्म हो गई, फिर वो एक सर्टेन पार्ट की तरफ चली गई, सर्टेन सेक्शन ठीक है, ऑफ और द सब्जेक्ट भी बदल गए ना अब अगर। सब्जेक्ट। हाँ जी, सब्जेक्ट बदल गए। सबसे बड़ी चीज सब्जेक्ट, पहले कॉमेडी भी बनती थी, पहले रोमांटिक्स भी बनती थी, पहले ड्रामा भी बनती थी, सोसाइटल फिल्म्स भी बनती थी। बिल्कुल अपने वक्त के लिहाज से एक, वो कहते हैं ना कि ब्रेक थ्रू था, मतलब बिल्कुल ही नई तरह की वो फिल्म बनी थी। लोगों ने उसको बहुत सराहा था, तनकीद भी हुई थी, सब कुछ हुआ था। मगर फिल्म्स ऐसी बना करती थी, एक्सपेरिमेंटल फिल्म्स जिसको कहा जाता है, वो बना करती थी। मगर फिर खैर, अब ये मैं आ गया फिर वापस 90 के ऊपर। जब 90s के अंदर जीवा आई तो एक हुआ कि चले भाई वापस पाकिस्तानी फिल्म अच्छी बनना शुरू हो रही हैं, नए लोग आ रहे हैं, करते हैं। फिर उसके बाद बनी फिर फिल्म इंडस्ट्री दोबारा नीचे की तरफ आ गई। जिस तरह की भी फिल्म्स बनी सब जानते हैं। फिर आई जावेद शेख साहब की ये दिल आपका हुआ, जो हाँ, कि बिल्कुल। एक मतलब मोहम्मद बहुत राना वगैरह। बेहतरीन किस्म की। जी जी, मोहम्मद राना, सलीम शेख, सना, इन्होंने अहम किरदार अदा किए थे उसके अंदर। तो ये फिल्म जब आई तो इसका म्यूजिक भी जबरदस्त, इसके डायलॉग्स भी जबरदस्त, इसकी परफॉर्मेंसेस भी, इसकी सिनेमेटोग्राफी भी, डायरेक्शन, एवरीथिंग वाज ऑन पॉइंट। मेरे ख्याल से अभी भी वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स जो है अगर देखा जाए उस जमाने के लिहाज से, तो ये दिल आपका हुआ है। खैर, वो एक और रिवाइवल हमारा शुरू हुआ, वो भी मेरे ख्याल से 8-9 साल बाद वो फिल्म आई थी, या 10 साल बाद समवॉट वो आई थी। फिर उसके बाद फिर बहुत लंबा गैप आया। देन आए हमारे शोएब मंसूर साहब, उन्होंने बनाई खुदा बोल के लिए। खुदा के लिए, एंड वो सीरीज बनी थी उनकी। तो ये फिल्म्स आई। अब
इसके बाद से जो फिल्म्स आई हैं, यूं कहिए 2004-5 के बाद से या 10 के बाद से, वो फिल्म्स वो हैं जो कि अगर आप देखें तो फिल्म डायरेक्टर्स नहीं बना रहे हैं, फिल्म मेकर्स नहीं बना रहे हैं, वो हमारी मोस्टली ड्रामा इंडस्ट्री के ड्रामा लोग बना इंडस्ट्री रहे बना हैं। रहे तो हैं, बिल्कुल। बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है फ्रेमिंग का। अच्छी बात है, लोग आए, बनाएं, सीखें, सीख के बेहतर बनाने की कोशिश करें। तो एक तो सबसे बड़ा जो हमारी फिल्म्स के अंदर एक थोड़ा सा लो पॉइंट होता है, वही होता है कि फिल्म्स की फ्रेमिंग प्रॉपर नहीं होती है। उसके बाद जो एलिमेंट्स होते हैं, जो जुज्व होते हैं, जो उसके अंदर आप यूं कहिए कि एसेंशियल पॉइंट्स मैं उनको कहा करता हूँ, वो जो है वो बिल्कुल ड्रामे वाले होते हैं। मगर अगर आप फिल्म देखें उठा के पिछले 4-5-6-7 साल की, तो हर फिल्म के अंदर शादी जो है वो पता नहीं क्यों होती है। और शादी कहाँ से आया है? हमारे यहाँ ड्रामा कल्चर ड्रामा से है। कल्चर आप से। ईद के 10 साल के प्रोग्राम्स ड्रामास उठा के देख लीजिए जो ईद में टेलीकास्ट होते हैं, या जो रमजान के अंदर आ रहे होते हैं, शॉर्ट फलाने की वेडिंग, टेलीफिल्म्स, फलाने का ब्याह, एक शॉर्ट एक टेलीफिल्म। तो अब वो सिमिलर किस्म की स्टोरी, सिमिलर तरह के कैरेक्टर्स जो है वो फिल्म के अंदर डाल दिए जाते हैं। फिर हमारे यहाँ फिल्म के स्टार्स अगर कहें ना कि जिसमें एक पावर होती है ऑडियंस को बुलाने की, वो बहुत कम है, गिनती के लोग हैं। शान, नहीं, हुमायूं मैंने सईद, फहद मुस्तफा जी। सॉरी आपकी बात कट कर रहा हूँ, जितना मैंने अभी जो रिसेंट पास हिस्ट्री देखी है कि जो हमारे ड्रामा के मेन लीड्स होते हैं वही अब ज्यादातर आ रहे हैं। अच्छी बात है, कोई जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर सेक्शन ही होना चाहिए, आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो जो कास्ट थी आपका, शान, आपका मोहम्मद राना, बाबर अली, रैम्बो, ये वाले जो इनिशियल स्टार्ट ही फिल्म इंडस्ट्री से हुए थे, फिर ये अब जाहिर सी बात है उसका रिवाइवल, उसका डाउनफॉल हुआ, तो फिर ये सारे जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ड्रामा इंडस्ट्री, क्योंकि पाकिस्तान की चलती मेन जो पिलर है वो एंटरटेनमेंट का ड्रामा इंडस्ट्री है, जो बाहर ही मानी जाती है। फिल्म इतनी मानी नहीं जाती क्योंकि फिल्म का हमारा डाउनफॉल, हर कोई रिवाइव करना चाह रहा है लेकिन उस लेवल पे नहीं जा पा रहे। एक आध अच्छी आ जाती है, उसको वो पसंद आ जाता है, लेकिन फिर वो दोबारा से जो है ना, सब वो कहते हैं ना भेड़ चाल में चलना शुरू हो जाते हैं। एक चीज हिट हो गई तो जरूरी नहीं है कि आप अगर फॉर एग्जाम्पल यासिर अपना एक कंटेंट बनाता है, हिट हो जाता है, तो ये जरूरी नहीं कि शफीक साहब भी वही चीज करें तो वो हिट हो जाए। यहाँ मेजोरिटी जो होता है, मेरे जो व्यूज है वो ये है कि भेड़ चाल बहुत ज्यादा होती है। हाँ भाई, ये होना शुरू हो गया तो ये करने लग जाओ, किस्मत होती है, हो जाता है ये हो आपका। और ज्यादातर फिल्म जो डिपेंड भी कर रही होती है वो आपकी स्क्रिप्ट पे डिपेंड कर रही थी। मेरा जितना वो कहना है कि आपकी अगर स्क्रिप्ट मजबूत होगी, बहुत सारे ऐसे कंटेंट हैं जो आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, इंडियन कंटेंट जिनकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी होती है। एक्टर से हमें वो नहीं होता आपका, एक्टर्स तो एक्टिंग कर रहे होते हैं अपने, हर कोई अपनी अपनी जगह सही कर रहा होता है, लेकिन जो स्क्रिप्ट होती है, अगर आपका बेस मजबूत होगा ना तो वो कोई भी आपको पुल ऑफ कर जाएगा। उसके व्यूज बिल्कुल चाहे वो बिल्कुल सही। क्रिटिकली पुल ऑफ कर जाए, चाहे वो कमर्शियली पुल ऑफ कर जाए, लेकिन पुल ऑफ करता है वो। अगर बिल्कुल। आपकी स्क्रिप्ट नहीं अच्छा होगी। फिर इस पे बोले फिर आप। आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है। स्क्रिप्ट के हवाले से ये है कि देखें, तीन चीजें फिल्म की जो है ना वो बहुत बुनियादी चीजें होती हैं जो लोगों को याद रहती हैं, जिसमें जिससे लोग एंटरटेन होते हैं। सबसे पहले उसकी स्क्रिप्ट क्या है। स्क्रिप्ट के अंदर डायलॉग्स रिकॉलेबल है। आज अगर हमें, मैं चले इंडियन फिल्म्स की बात नहीं करता, वो तो बहुत सारी हैं, अनगिनत है। मैं पाकिस्तानी फिल्म की बात करता हूँ, मैं पंजाब नहीं जाऊंगी की बात करता हूँ। हेल्प मी दुर्दाना एक ऐसा डायलॉग है जो कि मेरे ख्याल से रिसेंटली जितनी फिल्म रिलीज हुई हैं इन सब पे बहुत हावी है, क्योंकि ये हर किसी को याद हुआ है। ऐसा स्क्रिप्ट, वो स्क्रिप्ट बहुत अच्छा था, उसमें सुहेल अहमद साहब के जो डायलॉग्स थे बहुत जबरदस्त थे, वसीम अब्बास साहब के जो डायलॉग्स थे वो बहुत जबरदस्त थे। मैं इस वक्त मेन लीड्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मेन लीड्स पर फिल्म बिल्कुल डिपेंड करती है, मगर जो साइड एक्टर, करेक्टर एक्टर्स होते हैं, या जो इसेंशियल अदर कैरेक्टर्स होते हैं, उनको भी अगर अच्छा स्क्रिप्ट दें, क्योंकि वो एक फिल्म को उठा सकते हैं। आप अगर इस वक्त हमारा पड़ोसी मुल्क ले लीजिए, इंडिया ले लीजिए, वहां पे कितने ऐसे एक्टर्स हैं जो कैरेक्टर एक्टर्स से मेन लीड के अंदर हैं। बिल्कुल। हमारे यहाँ भी ऐसे बहुत एक्टर्स मौजूद हैं, जो कि मैं बात करूंगा इनकी, अहमद अली अकबर की। ठीक है, अहमद अली अकबर जब फरीजाद। स्टार्ट में उन्होंने फिल्म्स की थी, बिल्कुल परिजात, परिजात से पहले लाल कबूतर, लाल कबूतर से बिल्कुल। पहले उन्होंने कराची से लाहौर। तो ये हर कैरेक्टर इस बंदे ने जबरदस्त किया है। मगर ये जब शुरू में आए थे तो ये सॉर्ट ऑफ कुछ कुछ साइड रोल्स भी कर रहे थे। जैसे अगर होमन जहां के अंदर आप बात करें, तो वो एक वन ऑफ द फ्रेंड्स थे। वो ही वॉज नॉट द मेन फ्रेंड, या वो एक उनके ऊपर मेन स्पॉटलाइट नहीं थी, मगर ही वॉज अ कैरेक्टर।
जो कि एक उसमें पोटेंशियल था, उस बंदे ने परफॉर्म किया, उसने लीड किया, और अब ही इज माशाल्लाह डूइंग वेल। और ऐसे हमारे बहुत से एक्टर्स हैं, सुपरस्टार्स हैं, जिन्होंने स्टार्ट टीवी से किया था। फॉर इंस्टेंस बाबर अली ने स्टार्ट जो है वो लब्बैक से किया था, जब वो मैं ख्याल 16 17 के थे, यंग से बच्चे थे, तो उन्होंने वहां से स्टार्ट किया, फिर उनको फिल्म ऑफर हुई। सिमिलरली जॉन रैम्बो, अफजल खान साहब जो है, उन्होंने गेस्ट हाउस से गेस्ट अपना जो हाउस है से वो स्टार्ट, स्टार्ट किया था, ठीक है ना, रैम्बो रैम्बो जॉन रैम्बो। देन जॉन वो रैम्बो। उनका फिर एक उनका प्लस पॉइंट था कि उस वक्त पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में कोई डांस नहीं कर सकता। हमारे यहाँ एक इस्माइल शाह हुआ करते थे, अल्लाह बख्शे, वो बहुत अच्छे डांसर थे, मतलब ही वॉज द ओनली डांसर जो कि गानों पे डांस करते थे। देन एक बहुत बड़े गैप के बाद ये अफजल खान साहब आए, और इन्होंने अच्छा डांस बिल्कुल डिफरेंट लेवल के ऊपर ले गए। अच्छा। तो वो वो जो बेसिक्स हैं, अब उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि एक्टर कितना अच्छा है। ड्रामों के अंदर आए, कोई मुजाहिका नहीं है, मगर वो काम करें कि जो याद रहे। अब बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं जो ड्रामास की तरफ आए, फिल्म स्टार्स, मगर उन्होंने काम करने के बाद उनको अंदाजा हो गया कि दिस इज नॉट माई मीडियम। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, ऐसे बहुत से एक्टर्स हैं कि वो ड्रामा इंडस्ट्री की तरफ आए, फिल्म्स जब बिल्कुल नीचे चली गई, काम ही नहीं हो रहा, पैसा ही नहीं आ रहा, तो फिर वो ड्रामा इंडस्ट्री की तरफ आ गए। मगर उन्होंने 2 3 ड्रामास के बाद उन्होंने फैसला कर लिया कि नहीं भाई, ये मीडियम हमारा नहीं है। अब ये एक एक्टर की अंडरस्टैंडिंग होती है कि नहीं वो नहीं जज करे। इसमें मैं आपसे एक बात बोलूँ, आपकी जो अभी आपने जो बात की इसमें, आपने देखें स्क्रिप्ट तो है ही है। दूसरी चीज, एक चीज ये कि आपने बोला कि स्क्रिप्ट को लेकर क्या हमारे पास ऐसे कोई क्राउड पुलर हैं जो सिनेमाज में तक लेकर आए कोई एक्ट्रेस। अभी मुझे जो लगता है कि अभी सब बिल्डिंग फेज के अंदर है, वो वाला करिश्मा या वो वाला पुलिंग फैक्टर जो है ना, अभी बहुत से लोग नहीं अचीव कर पाए कि खाली वो एक्टर्स की बेसिस पे जो है ना ऑडियंस जाके देख सके। ठीक है, मेरा जो व्यू है इसके ऊपर वो ये है कि आप अगर शफीक साहब को हफ्ते में 2 दफा देख ही रहे हैं, सही है, फिर आप ईद पे भी आप उन्हीं को लेके अगर आप वो रिलीज आपका कर रहे हैं, तो एक फैक्टर आता है कि यार इस एक्टर की तो मैं देख ही रहा हूँ ना, इसकी क्या वो होगी। तो उस टाइम जो है ना, फिर आपको जो कहानी और जो स्क्रिप्ट है ना, वो मैटर करता है कि वो कितना पावरफुल है। उसका ट्रेलर, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक है जेंटलमैन, अभी आप देख रहे होंगे ग्रीन एंटरटेनमेंट की तरफ से एक आ रहा है जेंटलमैन। उसका जो टीजर आ रहा है, नो डाउट वो पुलिंग बहुत जबरदस्त। टीजर, बहुत जबरदस्त टीजर आ रहा है उसका आपका। बिल्कुल। अभी लोग में जो है ना, वो जो फैक्टर जो उन्होंने वो कहते हैं ना फिलर्स फेंके, बहुत अच्छे फिलर्स हैं उसमें। जो आपका जो हुमायूं सईद की और जो अदनान सिद्दीकी की वो जो टीजर दिखाए गए हैं, भले ही वो आपका बहुत सारी चीजें जो है बहुत ना कॉपीज जबरदस्त, होंगी, बिल्कुल। बहुत इंस्पिरेशंस होंगी, बहुत सारी चीजें पहले देख चुके होंगे, लेकिन हाँ, वो बहुत अपीलिंग बिल्कुल लग बिल्कुल। रहा है इस वक्त कि यार वो देखना है किस तरह वो जाके पुल ऑफ करता है। हम्म, तो ये बिल्कुल। वाली जो कैचिंग फैक्टर है ना, ये कैचिंग फैक्टर अभी मिसिंग लग रहा है। अच्छा, इसमें यासिर मैं एक बात बताऊं, बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने की है। और देखिए, यही मेरे कहने का सॉर्ट ऑफ मकसद भी है कि ड्रामास के ऊपर आप आइए, आप इंडस्ट्री पे काम कीजिए, कोई मसला नहीं है, मगर एक ड्रामे की और फिल्म की फील के अंदर वो डिफरेंस होता है। लहजा एक चीज होती है, लहजे के अंदर फर्क होता है। अब अगर मैं सिंपल एग्जांपल लेते हैं, चले, मंटो, सरमत खुसट साहब का, ठीक है, ये ड्रामा भी रिलीज हुआ है और ये फिल्म के तौर पे भी रिलीज हुई है। दोनों में अगर देखें तो ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफरेंस है। अलग है, ठीक है। और तो द पॉइंट इज कि आप ड्रामे पे एक किस्म की एक्टिंग कर सकते हैं, एक किस्म का धीमापन होना चाहिए आइडियली, क्योंकि वो एक लंबी एक साथ पर जो है वो बिल्कुल। मुश्तमिल होता है एक ड्रामा। तो उसमें आप बहुत ज्यादा रश्ड चीजें नहीं कर सकते। फिल्म के अंदर बैक टू बैक चीजें होती हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सेज बहुत बिल्कुल जल्दी आते हैं। तो फिल्म की परफॉर्मेंस और एक्टिंग के अंदर और ड्रामे की डिफरेंस है। परफॉर्मेंस और एक्टिंग के अंदर फर्क है। फिल्म के स्क्रिप्ट के अंदर, ड्रामे के स्क्रिप्ट के अंदर फर्क है। अब यही खलील रहमान कमर साहब है जिन्होंने लंडा बाजारी बनाया, और उन्होंने पंजाब नहीं जाऊंगी भी बनाया, बिल्कुल एंड अदर बिल्कुल। फिल्म ही बनाए उन्होंने। तो अगर आप लंडा बाजार को बैठ के देखें तो आपको एक अलग फीलिंग आती है। वो बहुत अच्छा ड्रामा बना हुआ है। जो जो मैं पहले वाले की बात करूं, जिसमें बाबर अली थे, जिसमें वसीम अब्बास साहब थे, जिसमें खलील रहमान कमर साहब खुद एक्टिंग कर रहे थे, टॉकिंग नासिर साहब थे। तो अगर आप पहला वाला देखें, इट वॉज फिनोमिनल, जिसमें अली जफर साहब ने भी एक्टिंग की थी। सो द पॉइंट इज कि ड्रामे की तहरीर, ड्रामे की अदाकारी, ड्रामे की डायरेक्शन और ड्रामे को किस तरह ट्रीट करना है, वो अलग है, फिल्म का अलग है।
यही प्रॉब्लम इस वक्त हो रही है कि हमारे यहाँ जितनी फिल्म्स या मेजोरिटी ऑफ द फिल्म्स जो बन रही हैं वो ड्रामे के अंदाज नहीं बन रही। अब अगर मैं बताऊं आपको, 3 साल की कुछ ईद क्लिप्स ले लीजिए, ड्रामास की ट्रेलर्स ले लीजिए, और 3 साल पुरानी या 3 साल के अंदर अंदर आप फिल्म्स ले लीजिए जो कि शादी के फॉर्मेट के ऊपर बनी। आप दोनों को साथ प्ले कीजिए, यू विल नॉट बी एबल टू टेल मी कि इसमें ड्रामा कौन सा है, इसमें फिल्म कौन सी है, सिवाय इसके कि देखिए उन्होंने 3 गाने जो हैं उसके शॉर्ट्स डाल दिए। बिल्कुल, ये ज्यादातर जो है ना आपका वो ड्रामा स्क्रिप्ट्स को जो है ना कन्वर्ट कर रहे होते हैं फिल्म्स के ऊपर, जस्ट टू मेक श्योर दैट दे के वी विल रिलीज सम कंटेंट फॉर द ऑडियंस। कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है हम आपका वो उसको कुछ ना कुछ, जाहिर सी बात है अगर आपके पास एक स्लॉट्स अवेलेबल है, क्योंकि एक ट्रेंड है ना कि ईद पे रिलीज करना है या हमने उसको उस पे रिलीज करना है कि कुछ ना कुछ इंटरटेनमेंट या ऑफिस जो आपका ऑडियंस अवेलेबल होती है उस टाइम पे उसके लिए कुछ ना कुछ पेश किया जाए ताकि भैया कुछ यहाँ मैं रिवाइव हो एक सके। चीज कहूंगा, यहाँ आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग कि अच्छी फिल्म के लिए ना ऑडियंस हमेशा टाइम निकालती है। यस, मैंने मैं जैसे आपको एग्जांपल ये लेता बोला। हूँ आपको, मौला जट की एग्जांपल लेता हूँ, द रिटर्न ऑफ मौला जट की एग्जांपल देता हूँ आपको। ठीक है, लोगों ने उसके लिए टाइम निकाला। लाल कबूतर अच्छी फिल्म थी, अ, उसने अपना जो वो था देखिए रिकवर कर वो लिया, बात वहीं पे आ उसको गई लोगों ना, ने काम टाइम दिया। हम्म। देखिए बात वहीं पे आ गई ना कि अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छी प्रेजेंटेशन, सही है, बिल्कुल। वो पुल ऑफ करती है। ठीक है, आप उसकी मार्केट यहाँ पे मार्केटिंग भी जो है ना थोड़ा लैग कर रही होती है फिल्म की। जो अच्छा बाज दफा जो अच्छी फिल्म भी बगैर मार्केटिंग के जो है ना पुल ऑफ नहीं कर पाएगी। जाहिर सी बात है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। लाल कबूतर था, आप जिसकी बात कर रहे हैं, मैंने जो है ना नहीं देखी। मुझे नहीं पता था कि लाल कबूतर भी कोई फिल्म आई है, मुझे पता ही नहीं चला जी। था। अच्छा, मेरे एक सीनियर ने उन्होंने देखी थी, उन्होंने मुझे रिकमेंड की कि यार आप जाके देखिएगा कि आप जो है ना कि इसकी बहुत अच्छी फिल्म बनी है वो। उसके बाद जब मैंने देखी, ये पसंद आई। इन द एंड जब ये रिलीज हुई थी इनिशियल में, एज अ ऑडियंस एज अ टीम, मैं मुझे तो नहीं पता था कि ये ऐसी भी कोई फिल्म आई हुई है पाकिस्तान में। मैंने जब जाके देखी उस चीज को, मैंने कहा यार ये तो बहुत है। पूरी उस सेक्टर उस फेज में बनी हुई है, जिसको पब्लिसाइज अगर किया जाता तो मे बी ये बेटर पुल ऑफ कर जाती। नो डाउट कमर्शियल एस्पेक्ट्स उसके कम होते, लेकिन एज अ स्क्रिप्ट, एज अ उसकी जो एक्टिंग वाइज, जो दूसरी डायरेक्शन वाइज थी, वो फार बेटर थी। बहुत सारी अच्छा, आपकी जो इसमें पता है एक छोटी सी क्या कहना चाहिए, जो कल्प्रेट है ना वो हमारी ऑडियंस भी है, मैं आई वुड लाइक टू से दैट। या क्योंकि हमारे यहाँ स्टार्स होते हैं ना, स्टार्स तो मतलब हुमायूं सईद हैं, फहद मुस्तफा हैं, फवाद खान हैं, और एक दो ऐसे ही, और बशान साहब हैं, और ऐसे कुछ लोग हैं। हमारे यहाँ ये नहीं देखा जाता, जो मैं क्राउड पुलर की बात कर रहा हूँ, कि फिल्म के अंदर जो बाकी के एक्टर्स हैं वो कितने अच्छे हैं या उनमें कितना पोटेंशियल है। लाल कबूतर के साथ यही था, जब मैंने उसका रिव्यू भी किया तो मैंने ये लिखा था, मुझे याद है, कि अगर इस फिल्म के अंदर कोई सॉर्ट ऑफ सो कॉल्ड ए लिस्टर एक्टर होता ना, जिसकी यहाँ पे पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा होती, तो इस फिल्म का मैग्नीट्यूड, इस फिल्म का जो बिजनेस का वॉल्यूम है वो बहुत ही कोई छत फाड़ देता। मगर क्योंकि अहमद अली अकबर एक्टर बहुत अच्छे हैं, मगर वो जो एक स्टार का लेबल लेके लोग अपने पास घूमते हैं ना, वो अब मेरे ख्याल से इनके पास परिजात के बाद से वो बिल्कुल, स्टेटस आया है, उससे जबकि पहले नहीं था। एक्टर एक्टर वो हमेशा से अच्छे हैं। आप कोई भी अगर मैं तो एटलीस्ट ये कहता हूँ कि मैंने उनका जो भी प्रोजेक्ट देखा है, मैंने उनके काम की तारीफ की है, क्योंकि ही इज अ वेरी सेंसिबल एक्टर। सिमिलरली यासिर जो है, वो बहुत अच्छे एक्टर है। उनको अगर उनकी तरह का रोल दे दिया जाए, अगर वो जैसे अभी जो ये आई है टकसाली गेट आई है, या इससे पहले जो जावेद इकबाल थी जो बैन कर दी गई थी, ऐसे कैरेक्टर्स के अंदर ये बंदा बहुत ज्यादा एक्सेल करता है, ये अच्छा परफॉर्म करता है, ही हैज द पोटेंशियल। देखिए तो हर आप किसी वो हर कैरेक्टर्स लेकर आए। अब ये फिल्म मेकर के ऊपर भी डिपेंड करता है ना, कि फिल्म मेकर किस तरह की फिल्म बनाना चाहता है। जिन्होंने लाल कबूतर बनाई, जिन्होंने केक बनाई, जिन्होंने लेट्स से पिंकी मेम साहब भी अगर बनाई, ये वो फिल्म्स हैं जिनमें पोटेंशियल था। अगर इनमें एक्टर्स जो है वो थोड़े और ज्यादा, मतलब स्टार्स होते, एक्टर्स नहीं स्टार्स होते, तो ये फिल्म्स कहीं और इस वक्त पहुंची हुई होती। तो ये एक हमारी जो ऑडियंस है उसको ये भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। मगर वो भी क्या करे कि जब वो ये कहते हैं कि अब मैं आपको बता रहा हूँ मेरी फिल्म आ रही है, ये बहुत हटके फिल्म है, ये बहुत जबरदस्त है, प्लीज सपोर्ट पाकिस्तानी सिनेमा।
वो ऑडियंस बेचारी बेवकूफ बन के जो है पहुंच गई फिल्म देखने के लिए। उसने कहा ये क्या मैं देख रहा हूँ, ये तो मैंने ऐसी 3 फिल्में तो मैंने पिछले हफ्ते देखी हैं या 3 साल पहले देखी थी। तो वो आपकी बात का यकीन नहीं करती। ऑडियंस अगर आपकी बात का यकीन ना करे, देन इट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन, जो कि इस वक्त पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स के साथ अक्सर हो रहा है। क्योंकि अब वो बात आप कुछ भी कह के चले जाएं, वो कहेंगे नहीं इन्होंने तो फलानी नहीं, फिल्म के मैं बारे में बात भी वही यही कर रहा हूँ कहा। ना, एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है ना, पाकिस्तानी ऑडियंस का जो है एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। आपके वो कहते हैं ना, बिल्कुल, बात और उसमें काम में जो है तजाद पाया जा रहा होता है। बात तो बहुत चले, बिल्कुल है। आपका चलें, ये तो ब्रीफ हिस्ट्री हो गई, सारी चीजें हो गई। अब आ जाते हैं करंट उसके ऊपर। जो इस बार जो रिलीज हुई है, आपने कहा एक ही, शुरू में आपने बताया था कि एक ही रिलीज हुई है इस बार, दगाबाज जी दिल। तो ये जो जी वजाहत भाई ने बनाई है, वजाहत रऊफ ने, उनकी मिसेस जी ने जी प्रोड्यूस की है, वो उन्होंने जी। डायरेक्ट किया। तो आपने कहा आपने फर्स्ट डे इस पे ईद के जाके देखा, तो इसमें आप जी क्या कहना चाहेंगे? वही रिवायती जो हर ईद के ऊपर जैसे आप कहते हैं वही है, वही घरेलू फिल्म, वही शादी, इस पे आपके क्या रिव्यूज होंगे इसके ऊपर आप? देखिए, रिव्यू तो खैर बहुत लंबा हो जाएगा। मैं सिर्फ अगर ये कहूँ कि वजाहत साहब जो हैं वो, उनकी जो पहली फिल्म थी कराची से लाहौर, तो वो काफी अच्छी फिल्म थी, रिफ्रेशिंग फिल्म थी उस जमाने के लिहाज से, अच्छी थी। फिर लाहौर से आगे बनाई, उसी की एक्सटेंशन थी। सो एज एज अ फिल्म या एज एन इंटायर पैकेज, उस फिल्म में कुछ नया थोड़ा कम दिखा। ठीक है, देन फिर छलावा आ गई, फिर इनकी एक वेब सीरीज थी इनाया। तो ये सारा काम जो ये करते हुए आ रहे हैं माशाल्लाह से, उसमें सिमिलैरिटीज बहुत हैं। ठीक है, हम चले, डेविड धवन एक डायरेक्टर हैं इंडिया के, वो बनाते ही कॉमिक फिल्म्स हैं। मगर अगर आप उनकी सारी फिल्म्स उठा के देखें तो उनके अंदर उनकी जो कॉमेडी होती है उन फिल्म्स की, वो कुछ ना कुछ डिफरेंट होती है। स्टोरी लाइन कुछ ना कुछ डिफरेंट होती है। तो कोई नहीं कह रहा कि आप कॉमेडी फिल्म्स ना बनाएं या आप अपनी एक आइडेंटिटी, अपनी एक पहचान ना बनाएं, मगर उसके अंदर वेरिएशन लेकर आए ताकि लोग इंटरटेन हो सके, लोगों को एक सरप्राइज एलिमेंट मिल सके। अब अगर मैं बताऊं कि जैसे ये दगाबाज दिल है, इसके कुछ सीन्स और छलावा के कुछ सीन्स जो कन्फ्रंटेशन सीन्स हैं, वो मुझे बिल्कुल सेम लग रहे थे। मैंने कहा ये तो मैं महवे हयात को पहले करते हुए देख चुका हूँ। तो मुझे वो रिकॉल आ रहा था फिल्म की। मैं ये कहीं नहीं कह रहा कि फिल्म कहीं से कॉपीड है, कहीं से इंस्पायर्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। मगर फिल्म देखते हुए आप जो इंजॉयमेंट हासिल करना चाहते हैं, ये फिल्म वो मुझे एटलीस्ट नहीं दे पाती। और जब मैंने फिल्म देखी तो मेरे ख्याल से 9:40 का शो था, 9:40 का शो था न्यूप्लेक्स के अंदर, अस्करी वाले में। जी तो जी। मेरे ख्याल से 30 या 25% जो थी वो सीट्स जो थी वो भरी हुई थी। और जस्ट इमेजिन, ईद पर कुछ लोग जो हैं वो फिल्म छोड़ के जा रहे हैं, विच मीन्स कि भाई कोई अपना ईद के दिन का टाइम निकाल के आया हुआ है और वो इंटरवल पे वापस, इंटरवल के बाद वापस नहीं आया। सो ये थोड़ा अलार्मिंग अगेन सिचुएशन होती है कि लोगों को बांध के नहीं रख रही फिल्म। फिल्म के अंदर ये अगर रोम कॉम का टाइटल इसको दिया गया है, तो इसमें कॉमेडी बहुत कम होने के बराबर है। मतलब मुझे शायद 3 से 4 या 5 जगह के ऊपर हंसी आई होगी, जो कि क्लाइमेक्स की तरफ आते हुए आती है। शुरू की फिल्म में आई वॉज जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड कि कुछ अब आए, कुछ अब आए। परफॉर्मेंस की अगर बात करें, लीनियर परफॉर्मेंसेज हैं, जैसे हमारे ड्रामास के अंदर होता है, उस टाइप की जो है वो एक्टिंग है। कहीं कहीं बहुत लाउड है। एक तो हमारे यहाँ एक ये भी थोड़ा सा इशू है या थोड़ी प्रॉब्लम है कि जब तक हम शोर मचा के चिल्ला के कोई जुमला नहीं बोलेंगे, तब तक हमें लगता है कि सामने वाला हंस नहीं सकता। तो ऐसा अगर नहीं है। हम इस फिल्म के अंदर अगर सीन्स देखें तो वहां पे शोर शराबा बहुत है। तो एक धीमे मिजाज का आदमी, या यूं कहिए वो जो स्क्रिप्ट को इम्पोर्टेंस देता है, वो इस फिल्म के अंदर उसकी कमी है। तो जाके लोग देखना चाहें बिल्कुल देखें, मगर अगर ये होती कि अपनी जिम्मेदारी पे कोई फिल्म रिकमेंड करना, तो शायद मैं वो ना करूं, जैसे आप अपने घर यानी वालों आप से ये कह कहते हैं, सकते हैं दोस्तों कि से ये कहते हैं। वन टाइम वॉच हो सकती है फिल्म, वन टाइम वॉच आप देख सकते हैं, रिपीट अगर में आपके आप जो है ना। पास अगर आपके पास पैसा है मुनासिब किस्म का, मेरे ज्यादा पैसे, मैं फैमिली के साथ गया था तो मेरे सिर्फ फिल्म के पैसे नहीं खर्च हुए, मेरे और भी वो चीजों के पैसे अदर खर्च हुए। एंटरटेनमेंट के भी ठीक खर्च हो गए। है जी। और उसके बाद अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, क्योंकि आजकल के दौर में अगर एक आदमी जॉब कर रहा है तो उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम टाइम होता है। तो अगर बिल्कुल। आपके पास एम्पल टाइम है, जो कि आप निकल के एक्स्ट्रा एफर्ट करके फिल्म देखना चाहें, तो जाके देख लीजिए। वरना जैसे आप लोगों को बेटर लगे, ट्रेलर से काफी अंदाजा होता है कि फिल्म कैसी है।
अच्छा, ट्रेलर से जो मुझे अंदाजा हुआ था ना, जो इनकी वजाहत भाई की जो पर्दे में रहने दो फिल्म आई थी, जस्ट लाइक बिल्कुल। सिमिलरिटी लग रही होती है सी थी इस वाली दगाबाज दिल की भी। जस्ट लाइक वही जो शादी का वो था सीन, इधर भी जो था, बस इधर डिफरेंस ये है कि दो मेल हीरोज हैं, आपका मोमिन है आपका, और अली रहमान है, और आपका मैं भी शहजाद जो सिंगल वो। तो इस तरह लग जी रहा था मुझे कि बिल्कुल सिमिलरिटीज हैं दोनों के अंदर, इस तरह का था। तो इन द एंड तो सिर्फ यानी, लेकिन एक एफर्ट है ये आपका, रऊ फैमिली जो है, वजाहत भाई और उनकी मिसेज जो है, एक रिवाइव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लगे हुए हैं, अच्छी बात है रिवाइव हो जाए। और देखिए, अगर वही है ना चीज, अगर आप एक बनाते हैं, जरूरी नहीं हर किसी को पसंद आए, बिल्कुल चलती सही। है ऑडियंस नहीं चलती, हर तरह की एटलीस्ट ऑडियंस होती अटेम्प्ट करना चाहिए, चाहे आपके पास क्लिक है, क्योंकि बहुत सारी फिल्में फ्लॉप भी होती हैं, उससे आप सीखते हैं, लर्न करते हैं। एज अ है। क्रिटिक, बिल्कुल। एज अ व्यूअर, हम ये बात बोल रहे हैं कि भाई ये चीजें हो सकता है आपको, उनको शायद वो भी लगे, उनका अटेम्प्ट था, फेल हो गया, नेक्स्ट अटेम्प्ट में शायद वो और सक्सेसफुल है। जैसे उनकी पुरानी फिल्में, जैसे आपने बताया था कि छलावा या कराची से आगे, वो आपका चली थी, पसंद आई थी, कुछ स्क्रिप्ट फेल हो जाते हैं, कुछ स्क्रिप्ट पास हो जाते हैं, सिंपल इज दैट। ये हमारे व्यूज हैं, हमने जो इनको देखा था, बिल्कुल। जरूरी नहीं कि हर किसी का, मैंने जितना भी ट्रेंड देखा है, उनकी फिल्म अच्छा कर रही है पाकिस्तानी मार्केट के हवाले से। जो लास्ट फर्स्ट 2 डेज के जो कलेक्शंस वगैरह आए थे, वो ऑलमोस्ट पाकिस्तानी मार्केट के हवाले से अच्छे थे, व्यूज भी अच्छे थे। हम्म। लेकिन हमारे जो हम ज्यादा क्रिटिकली व्यू कर रहे थे, तो वो इस तरह मुझे लगा। बाकी और तो कोई ऐसा चीज यहाँ पे अभी रिलीज नहीं हुई है, आपका यही एक एंटरटेनमेंट की, तो हो सकता है कि ये भी एक फैक्टर हो जो हम्म। पाकिस्तानी ऑडियंस के पास जो देखना चाह रहे थे, कि इसी वजह से कलेक्शंस भी मजीद हो सकता है। आपका बढ़ गए। आज भी ऑफ है, कल भी एक ऑफ है, तो हो सकता है मजीद हम्म। कलेक्शंस बढ़ जाए। हो सकता है नेक्स्ट अटेम्प्ट में ये इनको और इंकरेजमेंट मिले और ये आगे जाए। हम्म। थैंक यू शफीक बिल्कुल। भाई, बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया सो आपका मच। इस टाइम का, आपने इतना टाइम कीमती वक्त से अपना टाइम दिया ईद के दिनों में, और ये एक सेशन हमने रिकॉर्ड किया है मुझे इसके। ये हमारा पहला एपिसोड है, हो सकता है बहुत सारी गलतियां हुई हों हमें आपसे, आपका जो है, मैं अगर उस पे कहना चाहूँ, फर्स्ट टाइम आई एम होस्टिंग लाइक दिस शो। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट एपिसोड में फिर हम बात करेंगे हिस्ट्रीज के ऊपर, कि किस तरह ट्रांसफॉर्मेशन हुई हैं, किस तरह वो ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री किस तरह चेंज हुई है, किस तरह वो हुई है। तब तक के लिए थैंक यू शफीक भाई फॉर दिस। थैंक यू सो अल्लाह मच। हाफिज। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।